श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्यायम महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 19। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। माया जवनिकाच्छन्नम अग्नाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़द्रशा नटो नाट्यधरो यथा। शब्दार्थ माया ठगने वाली, जवनी का पर्दा, आच्छन्नम ढका, अग्ना अज्ञानी, अधोक्षजम भौतिक बोध की सीमा से परे यानी दिव्य, अव्ययम अविनाशी, न नहीं, लक्ष्य से दिखता है, मूढ़द्रशा मूर्ख देखने वाले के द्वारा, नटः कलाकार, नाट्यधरः अभिनेता का वेश धारण किए, यथा जिस प्रकार। अनुवाद। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति यानी माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। तात्पर्य। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समानी सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं और इस प्रकार वे लोग उनका उपहास करते हैं। यहाँ पर इस बात की महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई है। अल्पज्ञानी व्यक्ति वे हैं जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। असुर भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। भगवान जब राम, नृसिंह, वराह या अपने मूल रूप कृष्ण रूप में हम लोगों के मध्य प्रकट होते हैं तो वे ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। जैसा कि हम इस महान ग्रंथ के 10वें स्कंद में देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने तभी से मानव मात्र के लिए असंभव कार्यकलाप करने प्रारंभ कर दिए थे जब वे अपनी माता की गोद में थे। उन्होंने उस पुतना राक्षसी का वध किया जो अपने स्तनों में विष पोत कर उन्हें मारने आई थी। भगवान ने सामान्य बालक की भांति उसका स्तनपान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उसके प्राण भी सोख लिए। इस प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उसी तरह उठा लिया जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुर मुत्ता उठा लेता है। वे वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान करने के लिए पर्वत को कई दिनों तक उठाए रखे। ये भगवान के कतिपय अतिमानवीय कार्यकलाप हैं जिनका वर्णन पुराणों, इतिहासों तथा उपनिषदों में हुआ है। उन्होंने भगवत गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया। उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम कर दिखलाया। व्यास, देवल, असित, नारद, मध्व, शंकर, रामानुज, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक महापुरुषों ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने स्वयं भी प्रामाणिक साहित्य में अनेक स्थलों पर ऐसा ही घोषित किया है। फिर भी आसुरी मनोवृत्ति वाले लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो भगवान को परम सत्य के रूप में मानने में आनाकानी करता है। यह कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण है और कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनकी घोर मूढ़ता के कारण है। भगवान कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाए थे। दूसरी कठिनाई यह है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिकों के समान हैं। वे सारी वस्तुओं को अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से जानना चाहते हैं, लेकिन
परम पुरुष को अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा जान पाना संभव है। यहाँ पर उन्हें अधोक्षज कहा गया है, अर्थात वे प्रयोगात्मक ज्ञान की परिधि के परे हैं। हमारी सारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम दावा करते हैं कि हम सारी वस्तुएं देख सकते हैं, लेकिन हमें कबूल करना होगा कि हम केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में ही वस्तुओं को देख सकते हैं और वे भी हमारे वश में नहीं होती। भगवान इंद्रिय गम्य नहीं है। महारानी कुंती बद्ध जीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति की इस न्यूनता को स्वीकार करती है। अल्पज्ञ लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिससे वे भगवान की सत्ता को पहचाने तथा ऐसे पवित्र स्थलों में भगवान के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण कर सकें। अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभारंभ आवश्यक है और मूर्ख लोग इन पूजा स्थलों की स्थापना के विरोध करते हैं, जिनकी आवश्यकता जनता में आध्यात्मिक गुणों के मानदंड को ऊपर उठाने के लिए पड़ती है। अल्पज्ञों के लिए मंदिर, मस्जिदों या गिरजाघरों में जाकर भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना उन्नत भक्तों के लिए क्रियात्मक भक्ति सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करना। ये महान सती, शुद्ध भक्त सती स्त्री श्रीमती कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे हैं। कितना उन्नत ज्ञान है उनमें। आजकल के वैज्ञानिक वो स्वीकार नहीं करते हैं कि भगवान है। वो तो भगवान कौन है वो तो दूसरी बात है, लेकिन वो स्वीकार ही नहीं करते भगवान कौन है। और यहाँ हम देखते हैं कुंती महारानी भगवान को पहचान लिया। वो उनका भतीजे है, अरे उनका भतीजा हुआ, भतीजे है कृष्णा, वसुदेव के पुत्र, वसुदेव उनके कुंती महारानी के भाई हैं। तो पहचान लिया कि आप आदि पुरुष है और आप किसी को दर्शन नहीं दे, मतलब जो नास्तिक है उसको आप दर्शन नहीं देते हैं, आप ढंके हुए, माया के पर्दे से ढंके हुए। तो ये कुंती महारानी भगवान की शुद्ध भक्त है। उनके बारे में मैं थोड़ा बताऊं। कुंती महारानी वो उनके घर में बहुत सारे ये आते थे, साधु संत आते थे, तो उनकी सेवा करते थे। एक बार दुर्वासा मुनि आए थे, तो दुर्वासा मुनि की उन्होंने बहुत अच्छी तरह सेवा की। दुर्वासा मुनि ने खुश होकर उनको ऐसा वरदान दिया कि आप किसी भी देवता का आह्वान कर सकते हैं और उनसे पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो कुंती महारानी ने सोचा कि देखो मैं ट्राई करूं। तो जब कुंवारी थी तभी उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया, तुरंत सूर्यदेव प्रकट हो गए। वो तो डर गए, क्योंकि सूर्यदेव ने बोला अभी तो मैं आया हूं तो आपको पुत्र तो होगा, लेकिन सूर्यदेव ने उनको ये किया कि वचन दिया कि आपका कौमार्य अखंड रहेगा। तो सबसे पहले कुंती महारानी को जब वो शादी नहीं की थी तब उनको कर्ण पुत्र हुआ था। कुंती महारानी बहुत महान भक्त है और उनके जो 5 पुत्र है उसमें से युधिष्ठिर महाराज, पांडव, उनके पति पांडु राजा को 2 पत्नी थी, कुंती महारानी और माद्री। तो कुंती महारानी से भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज, मतलब कुंती महारानी को ये 3 पुत्र, जो युधिष्ठिर महाराज धर्मराज, यमराज के आह्वान करने से ये पुत्र हुआ, उनके यमराज के अंश है। अर्जुन इंद्र के अंश है और भीम पवन पुत्र है, पवन देव के अंश है। और माद्री को 2 पुत्र थे, सहदेव और नकुल। और सहदेव नकुल इतने सुंदर थे, सभी सुंदर थे, लेकिन सहदेव नकुल की बहुत अद्भुत सुंदरता थी। तो जब पांडु राजा का जब देहांत हुआ तो सब छोटे बच्चे थे। तो कुंती महारानी भी सती होने के लिए उनके साथ चिता पर चढ़ने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने ऐसी समझौती की कि कुंती महारानी रहेंगी, 5 बच्चों का देखभाल करेंगे और माद्री सती हो जाएंगे। और आप हम सबको आपको मालूम है, ये तो हम हमारी प्योरिफिकेशन के लिए ये कुंती महारानी के बारे में बोल रहे हैं। कुंती महारानी उन्होंने 5 पांडवों को जो उन्होंने बहुत अच्छी तरह उनका पालन पोषण किया
और उनको देखिए ऐसी ट्रेनिंग दी और वो सब शुद्ध भक्त बने। और इतनी उनको आपत्ति आई, इतनी आपत्ति आई, सब जानते हैं लाक्षागृह में उनको जहर पिलाया गया, उनको उनके राज्य मिलना था उसको वंचित कर दिया, बहुत आपत्ति आई। लेकिन फिर भी कुंती महारानी ने कभी भी, अभी देखिए, कभी भी भगवान को फरियाद नहीं की, लेकिन अभी देखिए कि उनकी प्रार्थना से हमको लगता है नहीं है कि वो दुखी है। उनकी प्रार्थना से लगता है वो कितनी शुद्ध भक्त है, कितनी महान भक्त है। और प्रभुपाद ने काफ़ी इनके बारे में लंबे लंबे तात्पर्य है। बल्कि कुंती महारानी इतने महान भक्त है, शुद्ध भक्त है, और हमें उनका अनुसरण करना चाहिए कि कुंती महारानी अपने मुश्किल में, विपत्ति में भी भगवान का स्मरण करते हैं और उनसे कुछ ये प्रार्थना नहीं करते कि भगवान हमारा विपत्ति से रक्षण करो, बल्कि आगे हम इस प्रार्थना में देखेंगे कि कुंती महारानी कहती है कि भगवान हमारे पर विपत्ति आए, विपत्ति जब आई थी तो वो अच्छा था कि विपत्ति में आप हमारे साथ रहते हैं, और आप हमारे साथ रहते तो हमें कोई मुश्किल ही नहीं है। ये कुंती महारानी प्रार्थना करती, यानी कुंती महारानी विपत्ति को भगवान की कृपा समझते हैं। ये हमें सीखना है, सबसे बड़ी सीख ये है। हमारे पर जब भी विपत्ति आती है हम सोचते हैं अभी माला छोड़ देते हैं, अभी मंदिर नहीं जाते हैं, अभी मंगल आरती हैं, ये हम वास्तव में ये प्रभु जी ने मुझे अभी बोला, अभी मैं सत्संग में ही नहीं जाऊंगा, ऐसा बहुत ऐसे भक्त है। थोड़ा हम बोल देते प्रभु ऐसा गलत किया आपने, अभी राधे प्रभु के सत्संग में नहीं जाने का, वो तो हमको डांटते रहते हैं। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुंती महारानी देखो, अरे भगवान उनके साथ थे, जब वो उनको वनवास मिला ना, भगवान दौड़ते हुए आए उनके पास, तब भी किसी ने ऐसा नहीं बोला कृष्ण आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, सब जानते थे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आप हमारे साथ है, सब हमारी मुश्किलें दूर करो। देखो कितनी उन्नत अवस्था है, भक्तों की ऐसी उन्नत अवस्था होती है ना। श्रील प्रभुपाद भी अमेरिका गए तो उन्होंने यही प्रार्थना की, भगवान आप मुझे यहाँ ले आ रहे, ये सब 4 पाप कर्मों में हमेशा रत रहने वाले हैं, मैं उनको आपका मैसेज कैसे दूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि आपका कुछ उद्देश्य है, इसलिए आप मुझे इधर भेज रहे हैं। और उनको कितनी 1 साल, उन्हें कितनी मुश्किल, 1 साल नहीं पूरा 11 साल उन्होंने बहुत मेहनत की है। प्रभुपाद कभी बैठे नहीं रहते थे, हाँ कितनी मेहनत की। अभी तो वो बोल सकते मैं तो अभी आचार्य हो गया, मेरे अंडर में 100 सेंटर है, 108 सेंटर है, अभी मैं आचार्य। प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे कि अभी मैं रिटायर होना चाहता, मैं सिर्फ बुक लिखना चाहता हूँ, और इसीलिए अभी मैं आप सब लोग मैनेजमेंट संभालो, अभी मैं ट्रैवलिंग नहीं करूँगा। बस बोला और दूसरे दिन चलो मेरा अमेरिका के टिकट निकालो, मैं अमेरिका का प्रोग्राम। ऐसे लास्ट टाइम तक प्रभुपाद बहुत बीमार थे, अभी मैं बस इंडिया में ही रहूँगा। और ये उनके इस गोलोक धाम गमन के पहले थोड़े महीने पहले बोला अमेरिका भी मैं जाऊँगा, रथ यात्रा थी, वहाँ से इन्विटेशन आया कि आप प्रभुपाद आइए, और चले जाते। और आप देखेंगे वीडियो में अंतिम समय में 1975-76 में प्रभुपाद बहुत वीक थे, वीक दिख रहे थे, वो वीक नहीं थे, वो तो दिव्य स्तर पर हमेशा, वो तो पूर्ण शुद्ध कृष्ण भावनामृत में थे। तो कहने का तात्पर्य कि शुद्ध भक्त हम समझ नहीं पाएंगे। अगर हम अपनी भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो हम शुद्ध भक्त को समझ नहीं पाएंगे, हम कुंती महारानी को नहीं समझ पाएंगे, प्रभुपाद को नहीं समझ पाएंगे, हमारे आध्यात्मिक गुरु को नहीं समझ पाएंगे, हमारे शिक्षा गुरु को नहीं समझ पाएंगे, अगर हमारी भौतिक बुद्धि से देखेंगे तो। लेकिन कृष्ण को तो फिर समझने की बात ही क्या है। अगर हम इस प्रकार नहीं समझेंगे ये महान शुद्ध भक्तों को, तो कृष्ण को हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये महान शुद्ध भक्तों की प्रार्थना से, उनके आचरण से हम समझ पाते कि ये शुद्ध भक्त है, किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे कुंती महारानी भगवान से बड़ी है, तो वो प्रार्थना करते हैं नमो पंकज नाभाया, इसमें आएगी वो प्रार्थना, नमो मैं हर रोज करता हूँ, आप लोग भी कीजिए ऐसी प्रार्थना, कुंती महारानी की प्रार्थना
बहुत सारी सुंदर प्रार्थना है, सीखनी चाहिए और करनी चाहिए। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्तेस्तु पंकज अंगुली। तो प्रभुपाद कहते हैं नमो पंकज नाभाय, कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं कि जिनकी नाभि कमल बहुत सुंदर है, उस भगवान जो कमल की माला पहने धारण किए है, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज माले, नमो पंकज, जिनके नेत्र कमल के समान है, और जिनके चरण कमल के समान, ऐसे महान भगवान कृष्ण को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करती हूँ। ये कुंती महारानी की प्रार्थना है। तो कुंती महारानी प्रार्थना एक्चुअली हमें प्रार्थना चरण कमल से करनी चाहिए। भगवान के चरण कमल का दर्शन करते हुए धीरे 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 ऊपर जाना चाहिए। ऐसे नहीं हम भगवान को सामने देख ले, नहीं। ये वर्णन है भागवतम में, आगे भी आएगा कि भगवान का ये कैसे करना चाहिए दर्शन। भगवान का दर्शन भगवान के चरण कमल के नाखून से शुरू होकर धीरे 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 ऊपर जाना चाहिए, फिर भगवान के नाभि कमल, और फिर भगवान के नेत्र मुख कमल का दर्शन करना चाहिए। लेकिन यहाँ कुंती महारानी, यहाँ नहीं, आगे के प्रार्थना में जो मैंने अभी बोला उसमें कुंती महारानी भगवान के नाभि कमल से बोल रहे। तो उन्होंने ऐसा सोचा, प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान मेरे से बड़े हैं, तो मैं भगवान के चरण कमल से बोलूँगा तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए वो पहले नमो पंकज नाभाय, नाभि कमल से शुरू करते हैं। तो इस प्रकार ये भगवान और शुद्ध भक्तों के बीच का जो आदान प्रदान है, वो शुद्ध भक्त हमको समझा सकते हैं, प्रभुपाद समझा सकते हैं। बाकी हम कुंती महारानी को क्या समझेंगे, युधिष्ठिर महाराज को क्या समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे। ये कितने 100% 100% शुद्ध भक्त थे, जैसे प्रभुपाद 100% शुद्ध भक्त थे। तो हमें ऐसे शुद्ध भक्तों का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं। तो यहाँ अल्पज्ञानी लोग भूल करते हैं। भगवत गीता में कहा है कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धय परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। जो मूर्ख लोग हैं वो सोचते हैं कि पहले मैं निराकार था, अभी मैं आकार हूँ, आकार अभी है और फिर वापस मैं निराकार हो जाऊंगा। तो ऐसे लोग भगवान को नहीं समझ पाएंगे कि मूल भगवान निराकार है, फिर उनका आकार ग्रहण करते हैं, नहीं। और योग माया समावृतः, भगवान कहते हैं कि मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ, योग माया के आवरण से मैं ढका हुआ हूँ। हम उपदेशामृत में भी ये श्री ईशोपनिषद में भी देखते हैं, सब प्रार्थना करते हैं भक्त लोग कि भगवान आप अपने जो ये ब्रह्म ज्योति का तेज है वो दूर कीजिए, तभी हम आपका मुख कमल का दर्शन कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमें भगवान को समझना है। हमें ऐसा नहीं, यह लिखा है कि वो है क्या, औ जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, औ जानन्ति मां मूढ़ा, जो मूर्ख लोग हैं वो मुझे जानते नहीं है, वो सोचते हैं मैंने मनुष्य शरीर ग्रहण किया है, मैं मनुष्य हूँ और मेरी उपहास करते। औ जानन्ति मां मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव जानन्तो, वो मेरे पर भाव को, दिव्य भाव को नहीं जानते हैं कि मैं दिव्य स्तर पर हूँ और मैं सभी जीवों का सर्वभूत महेश्वर, मैं सभी जीवों का ईश्वर हूँ। ये नहीं जानते हैं मूर्ख लोग। लेकिन कुंती महारानी तुरंत बोल दिया कि भगवान आप अपनी ठगिनी शक्ति, माया के पर्दे से ढके रहने वाला शाश्वत अव्यय तत्व है। ये कुंती महारानी डिक्लेयर कर दिया। आप कोई साधारण जीव नहीं है, नटो नाट्य धरो, आप एक कलाकार जैसे, नाटक के कलाकार जैसे है, और आप ऐसी लीला करें लोगों को ऐसा ही समझ जाए कि आप नंद बाबा के पुत्र हैं और आप कुंती महारानी के पुत्र हैं। अरे सॉरी, कुंती मेरे भतीजे हैं, आप ऐसा लग रहा है। आप तो ये आपको एक महान नट है, नटवर है आप, सर्वश्रेष्ठ। मालूम ही नहीं पड़ता है कि आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। फिर आगे भी बताएंगे कुंती महारानी कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप पूरे ब्रह्मांड के मालिक और भाई आपसे भयभीत होते हैं, और आप कुंती यशोदा मैया की लकड़ी से भयभीत होते हैं। ये कुंती महारानी शुद्ध भक्त है। तो ये कौन समझेगा, ऐसी बात कौन समझेगा? लोगों को तो यही नहीं समझ है।
अभी मैंने बताया ना, संडे को मैं इस्कॉन मंदिर, संडे नहीं, राधाष्टमी को मैं इस्कॉन मंदिर में 4-5 युवक युवती थे, तो उनको मैं प्रचार कर रहा, मैंने देखा कहाँ से आया, मैं प्रचार कर रहा था, तो उनको समझा रहा था। बोला कि एक बोला, मैं बोला आप कहाँ से है? बोला मैं, आप पहले आते थे? नहीं। बोला मैं स्वामीनारायण का मैं जाता हूँ। तो मैंने बोला यही बात है, लोग स्वामीनारायण, साईं बाबा, गणेश जी, शिव जी, राम कृष्ण, उनको मालूम ही नहीं भगवान कौन है। भगवान कौन है मालूम ही नहीं। हमें समझना चाहिए भगवान कौन है। कुंती महारानी एक स्त्री, वो बताते हैं कि आप ही अनादि भगवान है। कल हमने जो प्रार्थना किया था ना कि आप ही आदि पुरुष है और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं, कुंती महारानी बताती। और हम लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक से भी महान है कुंती महारानी। लोग पूरा जगत, ओ ये वैज्ञानिक है, लोग ऐसे ये होते हैं। लेकिन वैज्ञानिक, प्रभुपाद कहते हैं, हमको ठगाते हैं, क्योंकि उनको बड़ा बड़ा पगार चाहिए, और बड़ा बड़ा पगार चाहिए तो ऐसा कार्य कुछ करना पड़ेगा ना। इसीलिए वो क्या कार्य करते हैं, हम चंद्र पर जाएंगे, हम गुरु ग्रह पर जाएंगे, बुध पे जाएंगे, ताकि वो लोग व्यस्त रहे। और ऐसे मशीन बनाते रहे, फिर वो मशीन लाखों करोड़ों रुपए का खर्च करके मशीन को उड़ाएंगे, फिर बोलेंगे हमारा मशीन फेल गया, मून मिशन फेल गया। ये सब प्रभुपाद इसको डिस्क्लोज करते हैं, उसको खुला करते हैं वैज्ञानिकों को। वो ऐसा कुछ नहीं बनाते हैं जिससे लोगों का कल्याण हो। वो बनाएंगे एटम बम बनाएंगे जिससे लोगों का आप कल्याण होता है, वो बनाएंगे मोबाइल जैसा चीज बनाएंगे जिससे लोगों का आप कल्याण होता है, कल्याण नहीं होता है। पहले के समय में भी लोग इतने सुखी थे, उनके पास मोबाइल नहीं था, कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे उनको मालूम पड़े, फिर भी वो लोगों को सब इंफॉर्मेशन था। उनको तो ब्रह्मांड तक की इंफॉर्मेशन थी। महाराज जन्मेजय और परीक्षित महाराज ये सब यज्ञ करते थे ना, तो देवता आते थे उनमें, उस यज्ञ में। परीक्षित महाराज यज्ञ आगे भागवतम में लिखा है। देवता हमारी दृष्टि सामान्य मनुष्यों को नहीं दिख सकते थे। देवता जब आते हैं तो अधिकार, जैसे भगवान दिखते नहीं, ऐसे भी देवता का अपना अधिकार है उनका, वो सामान्य लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं होते। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसे शुद्ध भक्त थे और भगवान के भक्त थे, ऐसे महान राजा थे कि उनके यज्ञ में देवता आते थे और लोग देवता का दर्शन करते थे। ऐसे लोग थे। अभी कौन है ऐसे, उनको मालूम ही नहीं भगवान कौन है। जब प्रभुपाद उन्होंने बताया हरिशौरी प्रभु को कि 2-3 बार, बहुत सारी बार ऐसा हुआ है घटना। तो एक बार भक्तिवेदांत मैनोर मंदिर में उन्होंने 2 आसन रखे थे व्यासासन के साथ। तो वो आसन पे उन्होंने बताया यहाँ ब्रह्मा जी और शिव जी आते हैं ये आरती में, जब संध्या आरती आती है ना, प्रेमे गद नार शिव बहु को नहीं कि बहु कोटि चंद्रजिनी वदन उज्ज्वल गल देश नहीं, 25 छेल्ली लाइन नहीं, शिव शुक नारद प्रेमे गद गद। तो ऐसे महान देवता आते, हमको दिखते नहीं है लेकिन प्रभुपाद देख सकते हैं। ऐसे बहुत बार। एक बार एक हॉल में प्रवचन था, उन्होंने प्रभुपाद ने 7 सीट खाली रखी थी। क्यों ऐसा खाली रखा, भक्तों ने बाद में पूछा। बोला आपने देखा नहीं यहाँ सब देवता आए थे, ब्रह्मा जी, नारद जी, इंद्र सब आए थे। हाँ, गुरुमात की बुक में ही। तो इस प्रकार ये महान भक्त देख सकते हैं कौन देवता है, कौन भगवान है। लेकिन ये वैज्ञानिक लोग बड़ी बड़ी ऐसी चीज बनानी चाहिए। प्रभुपाद सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं कि उन्होंने मांस खाने वाले, शराब पीने वाले को कन्वर्ट, ऐसा मशीन बनाया कि ये लोग कन्वर्ट हो गए शुद्ध भक्त में। कैसे कन्वर्ट हो गए? वो जानते नहीं थे भगवान कौन है और आज भगवान के नाम का पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। ऐसा मशीन प्रभुपाद ने बनाया। और ऐसा मशीन बनाया कि लोग जन्म मृत्यु, वो मशीन में जाएंगे तो मशीन से बाहर निकलेंगे तो जन्म मृत्यु से बाहर निकलने का उनको रास्ता, उनको शिक्षण मिल जाएगा। ऐसा मशीन,
इस्कॉन, प्रभुपाद की बुक ऐसा मशीन है, कन्वर्ट हो जाएंगे सब लोग। कौन है ऐसा, कौन वैज्ञानिक ऐसा है जो लोगों को सुखी करता है? प्रभुपाद ने सुखी किया, वास्तव में सुखी किया लोगों को। यह है शुद्ध भक्त। भगवान के शुद्ध भक्त क्या नहीं कर सकते? भगवान के शुद्ध भक्त भगवान से भी ज्यादा चीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि प्रभुपाद भगवान की कृष्ण की लीला को बता रहे हैं कि भगवान ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं। नट नाट्य धारा, जो नाटक के कलाकार की तरह, वह ऐसे आश्चर्यजनक करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। जैसा कि हम देखते हैं, भगवान माता के कोख में थे 2 दिन के, पूतना राक्षसी उनको जहर पिलाने आए, भगवान ने उनको सन चूस के उनका मृत्यु, इतनी बड़ी 8 माइल लंबी राक्षसी थी, उनको तुरंत, फिर भगवान ने गोवर्धन धारण किया, जैसे एक लड़का एक बिलाड़ी टोप को पकड़ के खड़ा रहते, ऐसे कितने दिन तक, दिन रात। तो ऐसे कैसे बोल सकते कि साधारण है? मूर्ख लोग ही बोल सकते कि भगवान है, कृष्ण भी है, सब है। कौन ऐसे है, कौन देवता ऐसे जिन्होंने भगवान जैसा कार्य किया? बताइए, कोई ऐसे नहीं है। लेकिन अभी आजकल क्या है, अप्रचार चल रहा है। अभी साईं बाबा का कोई सीरियल निकला है, अभी ये अप्रचार के माध्यम से लोग अभी साईं बाबा को भगवान मान लेंगे। अभी हम लोग भाथा गांव में गए थे ना, तो गांव के एंटर में होते बड़ा साईं बाबा का मंदिर, साईं मंदिर। कौन समझेंगे इस फिर भगवान को? ये सब अप्रचार करेंगे, वो सोचते हैं हमको बहुत धन मिलेगा, ये पैसे तो वो पूरा पाप कर रहे हैं। जो भगवान है उसको अप्रचार करके, मतलब भगवान को नहीं मान, भगवान की तरफ प्रचार करते हैं, और ऐसे साईं बाबा या ऐसे स्वामीनारायण, ऐसे सबका प्रचार करते हैं जो भगवान नहीं है। तो ये लोग क्या पहचान कर पाएंगे? ये भगवान ऐसे है। बताए क्या किया साईं बाबा ने, क्या किया स्वामीनारायण ने, क्या किया गणेश जी ने, क्या ऐसा कार्य किया कि जो भगवान के समान है? कोई नहीं किया, किसी ने नहीं किया, कोई नहीं कर सकते। ठीक है, हमें प्रचार करना है प्रभुपाद के बुक से। ये मशीन, प्रभुपाद का मशीन, जो प्रभुपाद ने हमको दिया, ये मशीन से हमें लोगों को कन्वर्ट करना है। अद्भुत मशीन। भगवद गीता का उपदेश, दिव्य उपदेश जो अनादि काल से चल रहा है, वो उपदेश सिर्फ 45 मिनट्स में दे दिया। और हम एक एक श्लोक पढ़ते हुए अगर हम करेंगे तो हमारे कितने साल लग जाएंगे तब हम भागवतम, और वो भी समझेंगे तो है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को 2 महीने तक उस पे लेक्चर दिया, 2 महीने तक। ये ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, दिव्य ग्रंथ है। प्रभुपाद अद्भुत है, कुंती महारानी अद्भुत है। हमें उनके अनुसरण करना चाहिए गंभीरता से। ये सेंटर का मेन उद्देश्य यही है, जो हमें उसको सिद्ध करना है कि सब जगह प्रभुपाद को मिनिमाइज किया गया जा रहा है, सब इस्कॉन के सेंटर में। अभी राधाष्टमी थी, सब लोग राधे राधे, वृंदावन में राधे, बरसाना में राधे। प्रभुपाद ने कभी ऐसा नहीं कहा हमको। हम देखिए, प्रभुपाद ने कभी ऐसा कीर्तन करने के लिए नहीं कहा। प्रभुपाद ने जो कीर्तन किया उसमें राधा रानी ज्यादा है, उनका नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यही मंत्र से हम राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन वो छोड़ देते हैं। और सब ये हम प्रभुपाद को नहीं समझते, प्रभुपाद के शिक्षण को नहीं समझते हैं, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो हमें इस केंद्र का यही उद्देश्य है कि हम प्रभुपाद को यहाँ सेंटर में रखें। प्रभुपाद के उपदेश को हमारे केंद्र में रहना चाहिए कि प्रभुपाद ने ये किया था तो हम ये करेंगे, प्रभुपाद ने किया तो हम करेंगे जरूर। इसीलिए हमारे यहाँ कीर्तन स्टैंडर्ड है। हम ऐसे ही स्टैंडर्ड से कीर्तन करना चाहिए, ऐसे ही स्टैंडर्ड से भगवान की पूजा होनी चाहिए, ऐसे ही स्टैंडर्ड से भागवतम का क्लास होना चाहिए। हम सब स्टैंडर्ड, डिवोटी को ऐसा ही स्टैंडर्ड व्यवहार रखना चाहिए
ऐसी एटिकेट रहनी चाहिए। तो ये हम सिखाते हैं यहाँ। तो ही हम कुंती महारानी को, शिल प्रभुपाद को, नहीं तो हम शिल प्रभुपाद को बाईपास कर देंगे। प्रभुपाद ने सिखाया, प्रभुपाद की जय, हम हमारा काम करेंगे। जैसे कीर्तन किस प्रकार से करना चाहिए, तो अभी कोई स्टैंडर्ड नहीं रखते हैं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। एक माइक में कीर्तन करने से 2 माइक में एक बोलते हैं, फिर दूसरे माइक में उसको, तो कौन गाता है वही मालूम नहीं पड़ता है। ये सब बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन ये छोटी बात इतनी बड़ी हो जाएगी। मैं बहुत साल से बोल रहा हूँ, ये बोंगो मत बजाओ, बोंगो मत बजाओ। और इसको हम जीबी का स्टैंडर्ड है, मंदिर में बोंगो नहीं बजाना चाहिए। जीबी किसी को भी पी जाते, प्रभुपाद की तो बात छोड़ो। मंदिर में संध्या आरती में बोंगो बजता है, अभी मंगला आरती में भी बजता होगा, मंदिर में नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद बैठे हैं, हम अपना कार्य करते रहेंगे। हमें ऐसा नहीं करना है, बहुत बड़ा अपराध है ये। लोग देखते नहीं, आचार्यों को प्रसन्न करना है हमको। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, ये आचार्यों ने जो हमको दिया है खजाना, अभी वो खजाना साइड पर करके हम हमारा नया नया चीज़ लाएंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। बहुत गंभीरता से ये सब करना है हमको, तभी हम कुंती महारानी को समझ पाएंगे। हम समझ रहे हैं कि ये प्रभुपाद, देखिए कभी भी प्रभुपाद का राधा अष्टमी का लेक्चर सुनिए। अभी सब राधा रानी की, कृष्ण, राधा कृष्ण की अंतरंग लीला पे प्रवचन देते हैं, नहीं। पहले समझिए राधा रानी कौन है, वो नहीं समझेंगे। और ये सब बातें, गुह्य बातें हमको तो अच्छा लगता है, ओ हम जानते हैं राधा रानी कौन से वस्त्र पहनते हैं, कृष्ण की कौन सी लीला, अष्टकालीय लीला, अष्टप्रहर लीला, इस लीला में ये क्या करते, वो ये हमारा लेवल ही नहीं है, हम राधा कृष्ण को समझ ही नहीं सकते। तो ये सब जगह चल रहा है, हमें बचाना है प्रभुपाद की लीगेसी को, प्रभुपाद की समृद्धि को, प्रभुपाद के वारस को, और हमें एक अच्छा वारसदार बनना है, यही उद्देश्य है। तो हम ये समझ पाएंगे ना। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमती कुंती महारानी की जय।